अगर आपके बालों का बहुत ही ज़्यादा टूटना झड़ना है, बाल इतने ज़्यादा झड़ चुके हैं कि आगे से आपके बाल बहुत ही कम हो गए, यानी कि गंजेपन की शिकायत आपको लग रही है, और इसके साथ साथ ही आप अपने बालों की ग्रोथ को बहुत ही स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल हेयर ऑयल, जिसको लगाते ही 7 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट दिखेंगे। जब आप अपने बालों के बीच में अपनी उंगलियों को फेरोगे तो आपको फील होगा कि आपके बालों में नए नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप गंजेपन के शिकायत से परेशान हैं फ्रेंड्स, तो आज का ये मैजिकल हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। और जो पुराने बाल हैं, यानी कि आपके बाल छोटे छोटे हैं, तो बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि कुछ ही दिनों में आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी, बाल बहुत ही लंबे हो जाएंगे। दोस्तों ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, बहुत ही इफेक्टिव मैजिकल हेयर ऑयल है, ट्राई कीजिए दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली सामग्री जो आपको चाहिए होगा यह है हमारा करी लीव्स। करी लीव्स को हम दोस्तों मीठी नीम की पत्तियां बोलते हैं। इसके अनेकों फ़ायदे होते हैं, बाल के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साउथ इंडियन जो वुमेन होती है, साउथ इंडियन की लेडीज़ होती है, उनके बाल आप नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा काले काले घने घने मोटे मोटे होते हैं। जब उनकी चोटी आप देखोगे लंबे लंबे मोटी मोटी चोटी होती है दोस्तों, तो उसका सीक्रेट अक्सर ये करी लीव्स ही होता है, क्योंकि वो लोग करी लीव्स का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं। दोस्तों अगर आप भी करी लीव्स की अपने बालों को थोड़ा मोटा और घना करना चाहते हैं तो करी लीव्स का सेवन आज से स्टार्ट कीजिए। सुबह खाली पेट आपको एक करी लीव्स को चबाना है, फ़र्क आपको बहुत ही ज़्यादा होगा दोस्तों। उसके साथ साथ ही जो भी होम रेमेडीज़ होती है उसको ट्राई करते रहिए, फ़र्क बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आप इसको यकीन ज़रूर कीजिएगा। तो साउथ इंडियन वुमेन जो है खाने के साथ साथ ऑयल वगैरह इस तरीके का बना करके बालों में यूज़ करती हैं, जिससे उसको बहुत फ़ायदा होता है। उसी प्रकार से आपको खाने के साथ साथ ही इसका तेल भी बनाना है। तो आपको क्या करना है, करी लीव्स लेना है, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए कुछ करी लीव्स की पत्तियों को। उसका दोस्तों क्या करना है, आपको एक बर्तन लेना है कोई भी, जिसमें छोटे से कढ़ाई हो या फिर जिसमें भी आप पकाते हैं कोई भी चीज़, उसमें रख ले करी लीव्स को। उसके बाद ये दूसरी सामग्री आपको लेनी है, ये है हमारा मेथी दाना। मेथी दाना भी दोस्तों गुणों का भंडार होता है, कहा जाता है बालों को बहुत ही अच्छे से हेल्दी बनाता है, बालों को लंबाई देता है, यानी हेयर ग्रोथ को बहुत ही स्पीड से प्रमोट करता है, और इसके साथ साथ ही नए बालों को उगाता है, टूटना झड़ना बालों का रोकता है, तो बहुत ही मैजिकली काम करता है। इसको भी हेयर ग्रोथ सीड बोलते हैं। आप इसको बालों के लिए किसी न किसी प्रकार से ज़रूर इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। जो हमारी तीसरी सामग्री है ये है हमारा कलौंजी। कलौंजी को हम मंगरेला बोलते हैं, ब्लैक क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, बहुत से लोग इसको ब्लैक अनियन सीड्स बोलते हैं, ब्लैक सीड्स बोलते हैं। तो आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको आराम से कलौंजी नाम से बहुत सारी चीज़ें इसका नाम होता है। इसके भी अनेकों फ़ायदे होते हैं बालों के लिए, बाल को नेचुरली काला करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हेयर फॉल को रोकता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही प्रमोट करता है, उसके साथ साथ ही नए बाल उगाता है, गंजेपन की शिकायत को दूर करता है। तो इतने बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। इन दो जो सीड है बहुत ही मैजिकली काम करता है, इसलिए इन दोनों सीड को अच्छे से क्या करना है, आपको ग्राइंड करके पाउडर बना के रखना है, और कभी भी आप कोई होम रेमेडीज़ करते हैं उसमें इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, दोनों चीज़ों को 2-2 चम्मच ले करके और ग्राइंड करके रख लिया है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमेशा ग्राइंड करती हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अभी 1 चम्मच ही, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद इसमें जो हमारी जो अगली सामग्री लूँगी यह है हमारा प्याज। प्याज दोस्तों, प्याज का रस, आपको पता है प्याज का रस बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। आप प्याज का सिंपल रस भी निकाल करके बालों की स्कैल्प पे लगाओगे, बहुत ही बेनिफिट करेगा, बहुत ही अच्छा होता है, हेयर फॉल को रोकने के साथ साथ ही बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल है, या तो प्याज का रस लगाएं या इस तरीके का प्याज का तेल बना करके लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक प्याज को अच्छे से चॉप करके इसमें डाल लिया हुआ है। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यूज़ करना है यहाँ पे, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ ही बालों को नेचुरली काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में कंफर्टेबल नहीं है तो नारियल का तेल तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है, तो अब नारियल का तेल इस तरीके का ब्लू कलर का बॉटल वाला तो वो होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट में नारियल का तेल डाल देना है या सरसों का तेल डाल देना है, ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, मिक्स करके फिर दोस्तों इसको गैस पे ले चल करके आपको अच्छे से पकाना है, स्लो आंच पे, बहुत ही कम आंच पे, बहुत ही तेज़ी से नहीं करना है। तेज़ी से जैसे करोगे सभी चीज़ें क्या है ना जलना शुरू हो जाएगी, और फिर क्या है ना, फिर कुछ खराबी तो नहीं होगा, जला भी रहेगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन प्याज के ब्राउन होने तक आपको इसको स्लो आंच पे अच्छे से पकाना है। जैसे ही पक जाएगा देखिएगा
आपकी ये सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद उसको छान करके स्ट्रेन करके छान लीजिए तो बहुत ही बेहतरीन आपका हेयर ऑयल रेडी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पका हुआ तेल नहीं लगाना चाहिए, अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, पर ऐसा नहीं है। पके हुए कोई भी तेल जो होता है प्रोसेस जो होता है, तो और बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जो इसी प्रोसेस से गुजरते पका करके ही निकाला जाता है। बहुत सारे तेल को कोल्ड प्रोसेस से निकाला जाता है जो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली तेल ऐसे ही बनते हैं। तो कभी कोई तेल ख़राबी नहीं करता है, बालों के लिए सब फ़ायदेमंद ही होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तेल को अच्छे से निकाल करके ठंडा कर लेना है दोस्तों। अब जो इसमें अगली सामग्री आपको ऐड करनी है, ये है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को हम अरंडी का तेल बोलते हैं। ये भी हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, हेयर फॉल को रोकता है, नए बाल उगाता है दोस्तों। इसके भी अनेकों बेनिफिट होते हैं बालों के लिए। सिंपल आप कैस्टर ऑयल भी सिर्फ और सिर्फ नारियल के तेल में मिला करके भी लगाते हो, उसके भी बहुत फ़ायदे होंगे। अगर इतनी होम रेमेडीज़ आप नहीं करते हैं तब भी, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो तेल आपने बनाया उसमें आपको 1 से 1.5 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल मिक्स कर देना है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है या कैस्टर ऑयल आपको सूट नहीं करता है, तो इसकी जगह विटामिन ई का कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं। उसको मिक्स करके अच्छे से इसको स्टोर करके रखिए। आराम से 1.5 महीने 2 महीने तक इस रह सकता है, बिल्कुल ख़राब हुए कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कांच की बॉटल में इस तरीके से अच्छे से उसको स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होता है, जैसे वीक में मैं 2 बार जो है हेयर ऑयलिंग करती हूँ, तो इसी तरीके का घर का बनाया हुआ तेल ही मैं बालों में यूज़ करती हूँ। और दोस्तों रियली मेरे बाल आपको पता है कि कितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। बालों का हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, बाल नेचुरली काले भी रहते हैं दोस्तों। तो आप भी इस तरीके का जो है मैजिकल हेयर ऑयल घर पे बना करके रखिए और इसको यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आप अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए इसको बना करके यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सभी लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि किसी तरह का कोई नुकसान वाली चीज़ है ही नहीं। सभी के सभी घर की रेमेडीज़ है, होममेड है, तो इसमें आपको कुछ भी बाहरी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैस्टर ऑयल के कंफर्टेबल नहीं है, विटामिन ई नहीं है, उसको भी आप स्किप करके यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल इस तेल को बनाइए, स्टोर करके रखिए और लंबे टाइम तक इसको यूज़ कीजिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बालों के स्कैल्प में आपको लगाना है। जड़ों में जो होता है ना, जड़ों में फिंगर टिप की मदद से लगाएं। अगर फिंगर टिप की मदद से नहीं तो कॉटन की मदद से बालों के जड़ों में लगाएं, या फिर जो ड्रॉपर होता है बच्चों को जैसे दवाइयाँ वगैरह पिलाते हैं लोग, उसकी मदद से आप स्कैल्प में लगाएं। और लगाने के बाद दोस्तों मसाज ज़रूर करना है। बहुत लोग तेल लगा लेते हैं लेकिन मसाज नहीं करते हैं। मसाज आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज करने से क्या होता है, बालों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन जब स्टार्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो बहुत सारे बालों में जो प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म होती है, हेयर फॉल रुकता है। उसके साथ साथ ही जैसे डैंड्रफ वगैरह की समस्या होती है वो ख़त्म होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बालों में ऑयलिंग करनी है। रात को सोने के पहले लगाएं और अगले दिन ही आपको शैम्पू करना है। ये भी ध्यान रखना है कि शैम्पू आपको अगले दिन ही करना है। बहुत ही देर तक आपको बालों में शैम्पू तेल नहीं रखना है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगले दिन इस तरीके से आप जो है शैम्पू कर लीजिए। और दोस्तों ये रेमेडीज़ आप, मैं कहती हूँ वीक में सिर्फ 2 बार कीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा। तीसरे बार जब आप करोगे, यानी कि 1 वीक के अंदर में ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। कैसे दिखेगा, आप जो फिंगर घुमाओगे बालों के अंदर में तो आपको लगेगा कि नए बाल चुभ रहे हैं हाथों में। करके देखिए, आपको खुद यकीन होगा दोस्तों। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं यूज़ करती रहती हूँ और मेरे नए नए बाल भी उगते हैं और बाल मेरे टूटना झड़ना ख़त्म होता है। बालों की लंबाई भी बहुत ही अच्छी से बढ़ती है। तो ट्राई करिए दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही मज़ेदार, मतलब बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है, इसलिए मैं आपको बार बार भी कहती हूँ ट्राई कीजिए और हमें अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेगुलरिटी के साथ यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो और भी इसको यूज़ कंटिन्यू कीजिए। रेगुलरिटी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको रिजल्ट 110% मिलेगा। होप से आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।